हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका लर्निंग टुगेदर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम अब बहुत ही नज़दीक है। तो ये हमारी PYQ की 9 क्लासेस से पहले हम अपनी 8th क्लास कर चुके हैं, जो हमारे लर्निंग टुगेदर चैनल पे प्ले लिस्ट में पड़ी पड़ी हुई है। जिसने देखी नहीं है वो अभी जाकर अपनी क्लासेस देख सकता है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने MA B.Ed किया हुआ है होम साइंस से, प्लस मेरा CTET और UP TET क्लियर है 2 टाइम। मुझे एक्सपीरियंस है 2 इयर्स ऑनलाइन का और 2 इयर्स ऑफलाइन का। मैंने गाइडेंस किए हुए हैं लगभग 500 बच्चे TGT PGT के लिए। हमारा जितना भी हम पढ़ाते हैं उसकी सारी PDF और न्यू वैकेंसी के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे कागज हम लोग आपको लर्निंग टुगेदर विद प्रियंका के टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो सारी PDF को लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग टुगेदर विद प्रियंका से जुड़ जाइए। अब हम अपनी सीरीज शुरू करते हैं। ये हमारी 9th की सीरीज है। ये हमारी कौन सी सीरीज है? 9th की है। इससे पहले हम 8 क्लास अपनी कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रदर्शनी किस प्रकार के संपर्क के लिए प्रयोग किया जाती है? जो आपकी प्रदर्शनी है वो आप किस लिए यूज करते हो? व्यक्तिगत संपर्क के लिए कि आपको मुझसे बात करनी है, मुझे आपसे सिर्फ एक जने को आपस में बात करनी है, तो क्या हम प्रदर्शनी का यूज करेंगे? नहीं। सामूहिक संपर्क के बहुत सारे जनों को मैक्स कम्युनिकेशन, इसके लिए नहीं। जन समुदाय संपर्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम किसके लिए यूज करते हैं? जन समुदाय संपर्क के लिए यूज करते हैं। इसमें हम कुछ आपको क्या होता है, कुछ कार्य करके दिखाते हैं, उसे हम प्रदर्शनी कहते हैं। जैसे एग्जीबिशन भी बोलते हैं, एग्जीबिशन होती है। भाट कंटेक्ट इन एग्जीबिशन यूज फॉर, किसके लिए हम एग्जीबिशन लगाते हैं? बहुत सारे एग्जीबिशन लगी हुई होती हैं, लोग बच्चे सब लोग जा जाकर उसे देख रहे होते हैं। जन सामुदायिक संपर्क के लिए हम लोग ये करते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास कल्याण बाल विकास संगठन NIPCCD की स्थापना कब हुई? जो आपका राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन है, इसकी स्थापना आपकी कब हुई? 4 जुलाई 1975, 3 जुलाई 1975, आपका 5 जुलाई 1978 या 8 मार्च 1945? कब हुई थी आपकी? पहले आप मुझे बताओगे इसका एक क्वेश्चन, NIPCCDE की फुल फॉर्म क्या है आपकी? इसकी फुल फॉर्म है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। हिंदी में क्या है? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 4 जुलाई 1975 में। कब हुई थी? 4 जुलाई 1975 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को कहा जाता है? जो आपके शुरू में सबसे पहले ये दांत निकलते हैं ना, आगे के बच्चे ये बहुत जोर से काटता है वो, जिनसे सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को क्या कहा जाता है? आपका कृंतक कहा जाता है, केंद्रीय कृंतक कहा जाता है, प्रीमोलर कहा जाता है या मोलर कहा जाता है? क्या कहा जाता है जो आपके शुरू में आपके निकलते हैं 6 से 7 माह में? उन्हें हम लोग बोलते हैं कृंतक। इनका वो क्या होता है आपका सीरीज? पहले आपके क्या निकलते हैं? आपके कृंतक निकलते हैं, फिर आपके क्या निकलते हैं? रंध, फिर आपके अर्धचर्वक, जिन्हें हम प्रीमोलर भी बोलते हैं, फिर चर्वक, जिन्हें हम मोलर बोलते हैं। ठीक है ना? ये इनकी सीरीज है। पहले कृंतक, फिर रंधक, फिर अर्धचर्वक और फिर चर्वक। अर्धचर्वक को हम प्रीमोलर भी बोलते हैं और चर्वक को हम मोलर बोलते हैं। फिर आपका प्रारंभिक बाल्य अवस्था का समय है। जो आपका प्रारंभिक बाल्य अवस्था होती है, आपकी बाल्य अवस्था 6 से 12 साल होती है, उसे 2 भागों में बांटते हैं, उत्तर प्रारंभिक बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। तो आपकी जो मैंने पूछा प्रारंभिक बाल्य अवस्था का समय क्या है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 2 से 5 वर्ष या जन्म से 15 वर्ष। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड जो आपका पीरियड है उसको हम किस एज में बांटते हैं? आपका जन्म से 2 ईयर्स फ्रॉम बर्थ, 2 to 6 ईयर, 2 to 5 ईयर्स या 15 ईयर्स फ्रॉम बर्थ। कब बोलते हैं, कब होता है? बताओ आप मुझे। आपका होता है ये 2 से 6 वर्ष। और जो आपकी उत्तर बाल्य अवस्था होती है वो होती है आपकी 6 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्य अवस्था
आपकी इसके बाद वाली अवस्था को उत्तर वाली अवस्था कहते हैं। ये आपकी 6 से 12 वर्ष होती है, गैंग एज। बालक का मन खाली स्लेट या टबुला रासा है, यह विचार किसका है? जॉन लॉक का, जीन पियाजे का, आपका प्लेटो का, या चार्ल्स डार्विन का? किसका है आपका ये? आप मुझे बताएंगे किसने कहा बालक के मन को खाली स्लेट? किसने कहा? ये आपका जॉन लॉक ने कहा था। जीन पियाजे ने आपका संज्ञानात्मक विकास की दिया था, जिसमें आपने 4 भागों में बांटा था, याद होगा। आपका पुनर्वलन सिद्धांत संबंधित है आपका पुनः रेनफोर्समेंट किससे संबंधित है? आपका जो रेनफोर्समेंट है वो किससे संबंधित है? पावलव से, स्किनर से, कोलबर्ग से, एरिस्कन से। रेनफोर्समेंट 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, निगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव में आप लोग पुरस्कार देके अच्छे से उन्हें मोटिवेट करके आप लोग आपका पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है। निगेटिव जब बच्चे को डांट दिया जाता है, मार दिया जाता है, वो आपका निगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। आप ये किसने दिए थे? पावलव ने दिए थे, स्किनर ने दिए थे, कोलबर्ग ने दिए थे, या एरिस्कन ने दिए थे? तो ये किसने दिया था? आपका स्किनर ने दिया था। रेनफोर्समेंट पुनर्वलन, याद रखना, पुनर्वलन। अगला आपका प्रभावी संचार में प्रमुख बाधा क्या है? प्रभावी संचार जो आते हैं आपके, जो मतलब एक अच्छा संचार होता है, उसमें क्या बैरियर होते हैं, क्या बाधाएं होती हैं? शोर और ध्यान भंग होना, अच्छी सुनने की क्षमता, बाधा पूछी है, स्पष्ट उच्चारण या उचित प्रतिक्रिया। देखो उचित प्रतिक्रिया आपकी बाधा नहीं होगी। जब मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, आप मुझे सामने से प्रतिक्रिया दे रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, आपका रेस्पॉन्स दे रहे हो अच्छे से, तो क्या ये एक बाधा है? ये एक बाधा नहीं है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं एक अच्छा सा उच्चारण दे रही हूँ, एक स्पष्ट उच्चारण में बोल रही हूँ, मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ जो आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो क्या ये एक बाधा है? ये एक बाधा नहीं है। अच्छी सुनने की क्षमता, आप में सुनने की क्षमता अच्छी है, मैं जो समझा रही हूँ सामने वाला समझ रहा है, गुड लिसनिंग एबिलिटी। अगर किसी में अच्छी सुनने की क्षमता है तो क्या ये बाधा होगी? ये बाधा नहीं होगी। ये तो एक प्रभावी संचार का एक सहायक तत्व है। तो बाधा क्या है? शोर और ध्यान भंग होना। कहीं बहुत तेज शोर हो रहा है, वहां हम लोग आपस में बात करें तो उस शोर पर हमारा ध्यान जाता है ना, तो जिस बात को, जिस चीज का हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो तो भंग हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है? शोर और ध्यान भंग होना आपका प्रभावी संचार की प्रमुख बाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ग्रेप वाइन संचार का क्या अर्थ है? ग्रेप वाइन किसे बोलते हैं? अंगूर की लता, अंगूर की लता, इसे हम ग्रेप वाइन बोलते हैं, कि जहां से थोड़ा सा पकड़ा वहीं से हमारी बातें शुरू हो गई। ग्रेप वाइन संचार मोस्टली किन में होता है? 4-6 लेडीज बैठी हो, वो आपस में बात कर रही हो, तो उनका ग्रेप वाइन होता है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, मतलब कोई एक वे ही नहीं होता। अनौपचारिक या गैर आधिकारिक संचार, आधिकारिक संचार, दृश्य संचार या एक तरफा संचार। ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर की लता कह दो आप, तो वो इधर जिधर उसे थोड़ा सा सहारा मिल जाता है वो उधर ही चलने लगती है, ऐसे ऐसे चलती है ना अंगूर की बेल। तो इसे हम बोलते हैं अनौपचारिक, जिसका कोई मतलब एक पॉइंट ही नहीं होता, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, जैसे 4 लेडीज बैठ के बात कर रही हो तो वो ग्रेप वाइन संचार कर रही हैं। अगला उद्यमती शब्द, उद्यमिता। उद्यमिता क्या होता है आपका? जो आपका किसी कार्य को, नए कार्य को करने के लिए जो एक लेडीज होती हैं या कोई भी अपना उस कार्य को करने में लग जाता है, उद्यमिता। जैसे पापड़ की फैक्ट्री खोली थी, उसका एग्जाम्पल है इसका। ये किस शब्द से लिया गया है आपका? उद्यमिता। उद्यमिता आपका किस शब्द से लिया गया है? अंग्रेजी, आपका रसियन, आपका लेटिन या फ्रेंच, किससे लिया गया है आपका? ये आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और ये आपका इंटरप्रेटेड सबसे लिया गया है। इंटरप्रेटेड का क्या हुआ? कार्यभार संभालना, किसी का भी कार्यभार संभालना, इसका क्या हुआ आपका? इंटरप्रेटेड, यानी कि टू अंडरटेक। क्या होता है इसका? टू अंडरटेक, यानी कि किसी का कार्यभार संभालना। फ्रेंच भाषा से लिया गया आपका उद्यमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रोताओं की प्रतिक्रिया को संचार प्रणाली के किस मॉडल में एक आवश्यक अंग माना गया है? मतलब फीडबैक किसमें आपका जो आवश्यक अंग माना गया है? फीडबैक आपका किसमें माना गया है? आपका अरस्तु, बार्लो, लिंगन्स या देहमा, किसमें आपका? लिंगन्स में। और बार्लो मॉडल क्या था आपका? बार्लो मॉडल SMCR, SMCR किसका था आपका?
वाल्व का था, और अरस्तु का था क्या था, एसएस, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। क्या था, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। और आपका इस वोर्लो मॉडल क्या था आपका, SMCR, स्पीकर, मैसेज, रिसीवर, डिकोडिंग, ये आपका इसका था। नेक्स्ट आपका कौन सा संचार मॉडल प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता को शामिल करता है। जो आपका एक संचार मॉडल है वो, उसमें आपका प्रेषक भी होगा, आपका संचार संदेश भी होगा और प्राप्तकर्ता भी होगा, यानी कि सेंडर भी होगा, मैसेज भी होगा और रिसीवर भी होगा। सेंडर जो होता है जो मैसेज भेजता है, मैसेज मेन जो आपका बात कही जा रही है, रिसीवर जो उसे प्राप्त कर रहा है। जैसे सेंडर मैं हूँ, मैं प्रेषक हूँ, मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, संदेश जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो मैं आपको संदेश दे रही हूँ, प्राप्तकर्ता हो गए आप लोग, जो इसे आप लोग ले रहे हो। ये आपका कैसा मॉडल हुआ, आपका रेखीय, चक्रीय, इंटरेक्टिव या लेन देन। तो ये आपका रेखीय मॉडल में आता है, एक सीरीज में मॉडल चलता है। किस में आता है ये आपका, रेखीय मॉडल में। प्रेषक, सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, संदेश, मैसेज जो भेजा जा रहा है, प्राप्तकर्ता, रिसीवर जो उसे प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका जहां से हम हैं, जहां हमें जाना चाहते हैं, उसके बीच का अंतर क्या है। जैसे कहना का मतलब ये है, आप क्वेश्चन समझो, जहां हम हैं और जहां हमें जाना है, इसके बीच का जो अंतर है इसे क्या कहते हैं। योजना सेतु, रूपरेखा, घूर्णन सेतु या क्रियात्मक सेतु। जहां हम हैं और जहां हमें जाना है, इसके बीच का जो अंतर है वो पूछा है। सेतु बना दिया ना, ये यहाँ से यहाँ तक कोई सेतु बन गया ना, ये जैसे राम जी को ले लो आप एग्जाम्पल में, उन्हें यहाँ से जाना था बनों से अपने, और लंका जाना था, तो उन्होंने एक सेतु तैयार किया था ना, योजना बना के सेतु तैयार किया था ना, तो क्या हो गई, योजना सेतु। नेक्स्ट आपका आता है डेयरी विकास का आनंद मॉडल, उद्यमी द्वारा स्थापित किया गया। किस उद्यमी के द्वारा आपका डेयरी विकास का आनंद मॉडल प्राप्त किया गया था। इसमें आप एक क्वेश्चन और इसी का है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध क्रांति किससे संबंधित है, डेयरी प्रोडक्ट जो आपका पराग वगैरह है किसके द्वारा बनाए गए, अमूल। ये सब, इन सब का एक ही आंसर है, क्या होगा बताओ मुझे, क्या होगा। मिल्क प्रोडक्ट हो गए आपके, दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, जितने भी, मिल्क मैन ऑफ द इंडिया भी इन्हें बोलते हैं, मिल्क मैन ऑफ द इंडिया भी इन्हें ही बोलते हैं। कौन है आपके, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, सैम पित्रोदा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, या इनमें से कोई नहीं। कौन है आप मुझे बताओगे। इन्हें आप मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हो, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है, इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। श्वेत क्रांति के जनक भी यही हैं, और श्वेत क्रांति ही दूध क्रांति है, इसके जनक भी यही है। प्रोडक्ट जितने भी आपके मिल्क प्रोडक्ट बने अमूल वगैरह के, उन सबका ये इन्हीं की वो सब देन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेचिंग, एक विधि है जिसके प्रयोग पकाने में किया जाता है। पेचिंग क्या है आपको पता है, खाना पकाने की ऐसी विधि है जिसमें आप पानी या आपका कोई भी तरल पदार्थ, ऐसा पानी हो गया, दूध हो गया, स्टॉक हो गया, वाइन हो गई, उसमें डाल के कोई चीज़ पकाते हो, उबालते हो, उसे आप पेचिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है, अंडे, मछली, फल या सभी। क्या है ऐसा, अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। कितना प्रोटीन होता है आप लोग मुझे बताएंगे, अंडे में कितना प्रोटीन होता है, एक अंडे से हमें कितना प्रोटीन प्राप्त होता है। सभी देखो, अंडा भी ऐसे उबाला जाता है, मछली और फल, सभी चीज़ें ऐसे ही आपकी उबाली जाती है पेचिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति आपके चैप्टर में है बिल्कुल। कौन सा नहीं है, मीन, मीडियम, मोड पढ़ा होगा, समांतर माध्य, बहुलक, मानक विचलन या माध्यिका, क्या आपका नहीं है। निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, समांतर माध्य आपका है, जो बीच की संख्या होती है, समांतर माध्य है। बहुलक भी है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा होता है, माध्यिका भी है, बिल्कुल बीच में जो आ जाता है n/2, n+1/2, फॉर्मूला लगाते हैं ना ऐसे, n+1/2 अगर ओड है तो, और इवन है तो n/2 लगाते हो ना। क्या इसमें नहीं है, मानक विचलन इसमें नहीं है, मानक विचलन आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में नहीं है। नेक्स्ट है आपका समाज मिति का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। जो सबकी समाज मिति है इसका निर्माण
सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? आपका जे.एल. मेरिनो, कॉलिंगर, हरमन रोसोज या कर्ट लेविन, किसके द्वारा आपका समाज नीति का निर्माण किया गया था सर्वप्रथम? क्या होगा इसका आंसर? आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जे.एल. मेरिनो, जे.एल. मोरिनो के द्वारा आपका समाज नीति का निर्माण सबसे पहले किया गया था। समाज नीति का निर्माण आपका सबसे पहले जे.एल. मोरिनो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किसी महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है। एक प्रसार करता है, जैसे जो आपका एक्सटेंशन वर्कर है, कोई प्रसार कार्य करता है, उसका कार्य करता है, वो किस हिसाब से सफल हो सकता है, उसका कौन सा गुण ऐसा है जो उसे सफलता की ओर ले जा सकता है, वो भी सबसे महत्वपूर्ण गुण। हमारे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है चारों सही होते हैं, लेकिन हमें उसे सर्च करना होता है जो सबसे बेस्ट होता है। तो कौन सा उसका सबसे बेस्ट है, आप लोग मुझे ये बताएंगे। पहला है उसके जीवन के प्रति रवैया तथा दृष्टि, उसकी वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता, उसके व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता, या उसकी विविधता या बौद्धिक क्षमता। क्या होता है आपका? उसके जीवन के प्रति रवैया तथा दृष्टि, ये भी आपका सही है। उसका जीवन का प्रति रवैया कैसा है और उसकी दृष्टि कैसी है, ये भी सही है। उसकी वाचनिक और संगठनात्मक क्षमता कैसी है, उसका बोलने का, उसका सब बातें करने का तरीका कैसा है, वो कैसा मतलब बता पा रहा है, वाचनिक तरीका उसका कैसा, संगठनात्मक का तरीका कैसा है कि वो लोगों के साथ कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, कैसे संगठन बना रहा है। उसकी विविधता और बौद्धिक क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता है, कि मान लो वो 20 आदमियों से जुड़ पा रहा है, वो एक टाइम में 30-40 आदमियों से भी जुड़ पा रहा है, लेकिन और 40 आदमियों को भी बहुत अच्छे से कुछ एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है, कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा पा रहा है, बता पा रहा है, तो उसकी जन समुदाय की क्षमता क्या हुई? अच्छी हुई ना, तो वो उसका एक सफल गुण हुआ ना। सबसे अच्छा प्रसार कार्यकर्ता क्या है कि सबको अच्छे से समझा सके, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में संचार कर पाएगा ना, अपनी बातें बता पाएगा ना। नेक्स्ट है, मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के लिए वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? क्या है आप मुझे बताएंगे। आर्कोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, कार्य सरलीकरण है, व्यवसायिक स्वास्थ्य है। क्या है आपका? ऑर्गेनोमिक्स। क्या है? ऑर्गेनोमिक्स। मानव के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को, जो मानव के क्रियाशील है उसका जो परिवेश है उसके वैज्ञानिक साइंटिफिक जो उसकी स्टडी होती है, किसी भी मनुष्य की क्रिया को, मनुष्य के कार्य करने के परिवेश की जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमिक्स कहते हैं। ऑर्गेनोमिक्स जो है आपका, ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है आपका ऑर्गेनोमिक्स। ये आपका ऑर्गा प्लस नॉमिक्स से मिलकर बना है। ऑर्गो प्लस नॉमिक्स, आपका ये अवश्य आ जाता है। ऑर्गेनोमिक्स किस भाषा का शब्द है? तो ऑर्गेनोमिक्स जो है आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। नेक्स्ट है, उत्तर बुद्धि के बच्चों में योनि परिपक्वता कब आती है? जो आपके उत्तर बुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि वाले बच्चे हैं, उनमें बच्चों में योनि परिपक्वता कब आती है? देर से आती है, सामान्य समय से पूर्व आती है, सामान्य समय पे आती है, युक्त में से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ द एबव, यानी कोई नहीं। तो कब आती है आपकी उत्तर बुद्धि के बच्चों में योनि परिपक्वता? आपकी सामान्य समय से पूर्व आ जाती है। उसमें आपका जो सामान्य समय है, नॉर्मल टाइम है, उससे पहले ही उनमें ये परिपक्वता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा भी जिन्होंने शिक्षा के समाजीकरण पर बल दिया। इन्होंने किस पर बल दिया? आपके शिक्षा के समाजीकरण पर बल दिया। वह कौन है? आपने पढ़ा होगा ये भी, द्विमुखी शिक्षा, त्रिमुखी शिक्षा। आप मुझे ये भी बताएंगे त्रिमुखी शिक्षा इनमें से किसने दी? इनमें से एक ऐसे हैं जिन्होंने त्रिमुखी शिक्षा दी, तो वो कौन है? शिक्षा भी जिन्होंने शिक्षा के समाजीकरण पर बल दिया, कि सोशलाइजेशन पर बल दिया, एजुकेशन ऑफ सोशलाइजेशन पे जिसने बल दिया वो कौन है? फ्रोबेल है, जॉन डीबी है, प्रोफेसर बांगले है, या हर्ट है? तो वो है आपके जॉन डीबी। जॉन डीबी ने आपके समाजीकरण पर बल दिया था। इन्होंने ही त्रिमुखी शिक्षा बताई थी, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट आपका आता है, सूती कपड़े पर गहरा रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे। आप किस चीज को आप प्रयोग में लाएंगे? किसमें, किसके लिए? सूती कपड़े। सूती कपड़े का कलर होता कैसा है? जब सूती कपड़ा बन के आता है, आप लोग मुझे बताएंगे उसका कलर कैसा होता है, और उसकी चमक के लिए, उस पर रंग जिससे चढ़ जाए, उसके लिए हम कौन सी
क्रिया करते हैं, कौन सी परिसज्जा करते हैं, आप मुझे बताएंगे ये। और इतने में आपको ये बता दूं, सूती कपड़ों पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे क्या अम्लीय रंजक, आयोजक रंजन, सल्फर रंजक या बेट रंजक, कौन से लाएंगे हम? इसके लिए हम सल्फर रंजक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सल्फर रंजक का यूज करते हैं, ठीक है ना। और आपसे मैंने जो पूछा था, ये आपका होता है ऑफ वाइट कलर का, और इसका क्या होता है? इसके लिए मर्सराइजिंग करते हैं। मर्सराइजिंग से कपड़े में चमक आती है, कपड़ा में रंग चढ़ता है अपना, और कपड़े की मजबूती भी बढ़ जाती है। मर्सराइजिंग जो एक ऐसी परिसज्जा है जो सूती कपड़े पे की जाती है, उससे उस पर रंग चढ़ने की क्षमता, उसकी अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है, प्लस उसमें क्या हो जाता है? चमक आ जाती है, और वह मजबूत भी हो जाता है। किससे? मर्सराइजिंग परिसज्जा से। नेक्स्ट आपका आता है अमानवीय संसाधन, जो प्रबंधन करने के लिए आवश्यकता पड़ती है वे हैं। प्रबंधन करने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है वे हैं। अमानवीय संसाधन पूछा है। पारिवारिक जो आपका संसाधन है उन्हें दो भागों में बांटा है, मानवीय और अमानवीय। ध्यान होगा, एक आपका मानवीय और एक आपका अमानवीय। मानवीय जो है उसे आपका निकिल व डार्सी ने समय को उसमें नहीं रखा, जबकि ग्रास एवं कैंडिल ने समय को मानवीय संसाधन माना है, और निकिल एवं डार्सी ने समय को अमानवीय संसाधन माना है। बाकी सारे दोनों के सेम है, लेकिन ये जो समय है, टाइम, उसी में ग्रास कैंडल और निकिल एवं डार्सी का मतभेद है, कह दो एक तरीके से। समय को जो आपके निकिल एवं डार्सी हैं वो कहते हैं अमानवीय संसाधन है, जबकि आपके ग्रास एवं कैंडल कहते हैं मानवीय संसाधन है। तो आपसे यहाँ अमानवीय संसाधन के बारे में पूछा। अमानवीय संसाधन जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपके अमानवीय संसाधन होते हैं। मानवीय संसाधन जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे रुचि, ध्यान, ये आपके मानवीय संसाधन में आपके आते हैं। तो अमानवीय संसाधन में आपका पैसा और समय, पैसा, समय, सार्वजनिक सेवाएं, पैसा, समय, परिवार के सदस्य और ऊर्जा, या उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। जब कोई व्यक्ति अब स्वयं अपना कार्य करता है, अपने तरीके से करता है, उसमें अपना समय लगाता है, सब कुछ अपने हिसाब से अपनी ऊर्जा खर्च करता है और अपना ही समय लगाता है, तब वह मानवीय संसाधन में आ जाता है। और जब व्यक्ति किसी और को पैसे देकर किसी कार्य को करा देता है, तो वह आपका अमानवीय संसाधन में आ जाते हैं। इसलिए इन दोनों को बांट दिया गया है। नेक्स्ट है आपका अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी फिलिप आपका की शिकायत है पलेग्रा, एनीमिया, कम रक्तचाप या अति तनाव। किसे आपको अचार और सॉस नहीं देना चाहिए? सॉस और अचार आपको नहीं देना चाहिए। देखो प्लेग्रा मैंने आपको कई बार बता दिया, 3D, ठीक है ना, ये मैंने आपको कई बार बता दिया। विटामिन B3 की कमी से होते हैं, जिसे नियासिन पढ़ा दिया ना मैंने कई बार। एनीमिया आपका किसकी? B6, B12 प्लस आयरन की कमी से होता है। उच्च रक्तचाप में आप सोडियम देते हैं, नमक देते हैं, नमक नींबू का घोल दे दो। अति तनाव वाले को आपको अचार और सॉस नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आपका सह संबंध का अधिकतम मान होता है, जो आपका सह संबंध है, कोरिलेशन, उसका अधिकतम मान क्या होता है? मन नहीं है, मान है। अधिकतम मान क्या होता है? 1, 2, 3, 4। ये गलत आ गया, ये इसका नहीं है, ये गलत आ गया। कितना होता है? 1 होता है। कितना? 1 होता है। 1 कोरिलेशन जो है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, सह संबंध का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है आपका, 1। नेक्स्ट आता है रिकेट्स किसकी कमी से होता है? ये मैं अपनी कई सारी वीडियो में लगातार बताते हुए आ रही। विटामिन डी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से आपका रिकेट्स होता है? तो आपका विटामिन बी की कमी से तो वेरी वेरी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? वेरी वेरी होता है आपका। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। सुंदरता का जो विटामिन माना जाता है वो भी आपका विटामिन ई माना जाता है। विटामिन सी आपका क्या माना जाता है? एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। जब अभी पीछे कोरोना हुआ था सबको, तो बोल रहे थे खट्टे फल खाओ, विटामिन सी की टैबलेट खाओ आप, क्यों? इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती है, क्योंकि एसिड प्लस विटामिन इजिकल टू विटामिन सी, ठीक है ना। तो आपका क्या होता है? इससे आपका विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो आपका रिकेट्स किसके होता है? विटामिन
डी किस कमी से होता है, ठीक है ना। वृद्धों में ओस्ट्रोपैरेसिस होता है और प्रौढ़ों में ओस्ट्रोमलेशिया होता है, मैंने कई सारी वीडियो में आपने बताया। और बच्चों में रिकेट्स होता है, रिकेट्स किन एज उम्र के लोगों में होता है, तो बच्चों में होता है आपका रिकेट्स। प्रौढ़ों में ओस्ट्रोमलेशिया हो जाता है, और जब आप वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं तो विटामिन डी की कमी से ओस्ट्रोपैरेसिस हो जाता है। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको हमारी क्लास की सारी PDF और आपको सारी जितनी भी हमारे चैनल पे क्लासेस होती हैं सबकी PDF आपको हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल लर्निंग टुगेदर पर मिल जाती है। और अब हमारे ही चैनल पे आपको पॉलिटी नहीं सॉरी और क्लासेस जिसकी शुरू हो रही हैं आपकी TGT PGT की, आपकी हर्षिता मैम के द्वारा। और हर्षिता मैम आपकी नेट फर्स्ट पेपर की क्लासेज भी आपकी कराती है। नागरिक शास्त्र की क्लासेस शुरू हो रही हैं, सिविक्स की, ठीक है ना। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।